जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद खुजामा फ्रॉम BFX। एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ। छोटी नहीं, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बट ये कि मैं ज़्यादातर अब जो अपने प्लेलिस्ट के अंदर या फिर वीडियोस के अंदर जो फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादातर बिगिनर्स के ऊपर कर रहा हूँ। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड के जितने भी ज़्यादा हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में, वेदर हमारा फेसबुक ग्रुप है, अगर ये फेसबुक पे वीडियो डाल रहा हूँ, मैं वैसे दोनों जगह पे वीडियो डालूंगा, लेकिन फेसबुक के अगर जो हमारी जो आवाम है वो अगर वो वीडियो देख रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम फ्रॉम टू यू गाइस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस देखनी है तो यू कैन कम बैक टू द यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप वहाँ से भी थोड़ी बहुत वीडियोस देख सकते हो। अभी जो मैं एक्चुअली वीडियोस बना रहा हूँ, जिस चीज़ पर बना रहा हूँ, सारे के सारे आपके बेसिक पिलर्स हैं ट्रेडिंग को लेके, कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है, और किस तरह से ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स पे। आपने किस तरह से, किस ब्रोकर पे आपने जो है वो अकाउंट बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन। मैंने सब कुछ यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद का क्या तरीका है, उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस, या फिर उसके साथ साथ ट्रेड किस तरह से लगानी। चलो ठीक है, ट्रेड कैसे लगानी क्या नहीं लगानी वो तो आप लोग खुद ही सीख जाओगे डेमो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि एनालिसिस करने क्या है और क्या एक्चुअली आपने सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले आपने इन चार्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चार्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू आपके पास एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। आपको किसी भी टाइप का, अगर वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी आपके एसेट्स मौजूद हैं, सब की आप एनालिसिस इस वेबसाइट पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, और आप जो है वो यहाँ पर उसकी एनालिसिस कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब आप मार्केट में देख रहे होगे कि मैंने अभी फ़िलहाल गोल्ड का चार्ट खोला है। यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट, ठीक है, US डॉलर्स, मतलब गोल्ड का गोल्ड इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स। मैंने यहाँ पे जो है वो उसका पेयर एक्चुअली खोल के रखा हुआ है, राइट। अच्छा, सबसे पहले आपने ये सीखना कि जी हमारे पास जो है वो चार्ट्स में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होगे कि यार यहाँ पे कैंडल्स हैं बहुत सारी, इसको हम कैंडल्स कहते हैं, राइट, इसको, ठीक है, इसको हम कैंडल कहते हैं। ये कैंडल है हमारे पास, ये कैंडल, ये कैंडल, ये जितनी भी सारी चीज़ें, वी हैव ऑल दीज कैंडल्स, ठीक है। अब एक कैंडल होती है हमारे पास बुलिश और एक बेरिश, ठीक है। बुलिश का मतलब क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ बुलिश होती है, ठीक है, विच इज़ अपवर्ड्स, एक होती है बेरिश विच इज़ डाउनवर्ड्स। ये तो सिंपल एक बेसिक है, तो सबको पता होता है, ठीक है। अच्छा, बुलिश की कैंडल जो होती है हमारे पास क्या होती है? ग्रीन कलर की कैंडल आती है, और बेरिश की कैंडल हमारे पास रेड कलर की आ रही होती है। अगर मैं इसको, वैसे मैंने कलर थीम चेंज की हुई है, अगर मैं देखूँ तो एग्जैक्टली ये रहा कि मार्केट, अगर मार्केट में बाइंग होगी, बुलिश होगी मार्केट, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। और मार्केट में अगर सेलिंग होगी तो मार्केट में रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे पास, ये तो आप समझ गए। अब हर कैंडल जो है वो हमारे पास एक एनालिसिस जब आप करते हो तो वो हर एक डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हो रहा होता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं बात करता हूँ कैंडल्स के ऊपर, ठीक है, तो कैंडल्स के अंदर हमारे पास एक जो हमारी कैंडल है, ये जो हमारी कैंडल है ये, ठीक है, ये 4 आवर की, क्योंकि टाइम फ्रेम मेरे पास 4 आवर्स का है, राइट। अब आप 4 आवर से अगर आप 1 आवर में भी चले जाते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? आपकी जो हर एक कैंडल है वो 1 आवर की हो जाएगी। मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स कर रही है, या वगैरह वगैरह। अगर मैं 1 मिनट पे चले जाता हूँ तो मेरे पास कुछ ये डाटा आएगा, ठीक है, जिसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी, राइट। सो बात सारी ये है कि अगर मैं आपको थोड़ी सी और इसको एज एन एग्जांपल अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये है कि जी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और मेरे पास जो है वो ये कैंडल मौजूद है, राइट, ये वाली, ये बेरिश कैंडल, ठीक है। मतलब मार्केट में कॉन्टीन्यूस सेलिंग हुई है 4 आवर्स तक, राइट। अगर मुझे इसको तोड़ना है और तोड़ के देखना है कि हाँ ठीक है, मुझे इसके अंदर की एनालिसिस करनी है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाना है, 1 आवर पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा? अब आप एक एग्जांपल देखो कि अगर ये 4 घंटे की कैंडल है, इसका मतलब ये कि अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलूँगा तो इस 4 घंटे की कैंडल के अंदर 1 आवर की 4 कैंडल्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये कि अगर ये एक कैंडल है जो कि 4 घंटे की है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 आवर पे चले जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे ही कोई 4 कैंडल्स मौजूद होंगी इस तरह से, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम रहेगी, लेकिन ये कैंडल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन सब के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ पे एक ये पॉइंट लगा दिया और एक ये पॉइंट लगा दिया,
ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास मुझे पता है कि ये मेरी 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, अब अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ तो अगर आप इसको देखें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ये आ गई मेरे पास। ठीक है, और बाकी जो कैंडल्स है मेरे पास वो नेक्स्ट कैंडल की हमारे पास बन रही है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूँ, ठीक है जी, तो ये है कि अगर चलो ठीक है मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे एक कैंडल है, ये रही, और ये रही, ये 1 आवर की है। अगर मैं 30 मिनट्स की खोलता हूँ, ठीक है, तो 30 मिनट्स के अंदर मेरे पास एक ये और दूसरी ये आ गई। मतलब हर एक कैंडल क्या हो गई है, अब 30 मिनट्स की हो गई है। इसका काम क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप जितने ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे या जितने ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो, ठीक है, आपका डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग कितनी आप लंबी करना चाह रहे हो। मतलब आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई एनालिसिस सिखाए, फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड आपको सिखा दिया, ठीक है, अब आपको सप्लाई एंड डिमांड 4 आवर पे भी नज़र आएगी, आपको 1 मिनट पे भी नज़र आएगी, आपको 15 मिनट पे भी नज़र आएगी, आपको 30 मिनट पे भी नज़र आएगी। लेकिन बात सारी ये है कि आप कैसे ट्रेड करना चाह रहे हो, इट डिपेंड्स ओवर दैट। 4 आवर या 1 डे का जब हम टाइम फ्रेम खोलते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, उसके अंदर हम मार्केट की डायरेक्शंस को निकालते हैं कि जी मार्केट एक्चुअली हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे क्या कह रही है। तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम जो है वो उस तरफ उस डायरेक्शन पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करना आप लोग सीख जाएंगे, वो ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि लाइक टाइम फ्रेम्स का एक्चुअली रोल मॉडल क्या है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई है। अगर मतलब वही बात है कि अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड 4 आवर में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो पता चल रहा है आपको, ठीक है, मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, ठीक है, तो आपको मार्केट कुछ और दे रही होगी, क्या पता वहाँ पे हायर हाइज हायर लोज वगैरह कुछ ना कुछ बन रहे हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा हो कुछ ना कुछ, तो वहाँ से आप कन्फर्मेशन लेके फिर आप करते हो, वो आपको आगे जाके और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो ट्रेड ले रहे होते हो। ठीक है, अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, हमारे पास आती है कि हमेशा मार्केट में आपने याद रखना है कि मार्केट के अंदर जो है वो दो तरह की मूव्स होती हैं। ठीक है, एक बुलिश होती है, एक बेरिश होती है, और एक साइड वेज होती है। मतलब ये कि ऑफ कोर्स मार्केट या तो हमारे पास बुलिश मतलब अप ट्रेंड जाती है, ठीक है, या तो लोअर ट्रेंड पे जाती है, या फिर हमारे पास साइड वेज पे जाती है। ठीक है जी, अच्छा, अब ट्रेड्स हम कैसे कैसे लगाते हैं, किस किस तरह से लगाते हैं। फॉरेक्स के अंदर हम जो करते हैं वो फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स होती है। ठीक है, मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम कहते हैं उसको। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो तरह की चीज़ होती हैं। आपके पास जब आप MT5 अपना ओपन करेंगे तो आपके पास एक होती है बाय लॉन्ग, ठीक है, और एक होती है सेल शॉर्ट। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास होता है। सेल या तो बाय होगा या तो लॉन्ग होगा, ठीक है, जब भी होता है, और उसके बाद या तो सेल होगा या तो शॉर्ट होगा। ठीक है जी, ये आपके पास सिनेरियो आ जाता है। अब आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जो है वो आपने किसी नीचे पॉइंट से बाय किया है, आपने मार्केट यूँ चल रही है, आपने यहाँ से बाय कर दिया, तो मार्केट जितनी उस पॉइंट से ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो ऑफ कोर्स आपको लॉस होगा। ठीक है, अगर मार्केट आपने जो है वो बाय लॉन्ग नहीं किया, आपने सेल शॉर्ट किया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर मार्केट नीचे की साइड पे जाएगी, मतलब ये कि अगर मार्केट नीचे की साइड पे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर वो ऊपर की साइड पे जाएगी तो आपको लॉस होगा। ठीक है, ये एक्चुअली जो है वो हमारे पास फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से आप ट्रेड करते हो, और ये आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद फिर आप जो है वो क्या करते हो, फिर आप जो है वो अपनी डायरेक्शंस की तरफ आप ट्रेड लेते हो। ठीक है जी, ये एक छोटी सी वीडियो मुझे बनानी थी इस चीज़ को लेके कि एक्चुअली ट्रेडिंग होती क्या है, बाय सेल किस तरह से होता है, चार्ट पैटर्न्स तो खैर हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन ये कि चार्ट कैंडल स्टिक्स हमारे पास क्या कहती हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मुझे साथ ही साथ बतानी थी इसके अंदर, ठीक है, वो मैं भूल रहा था। वो ये कि कैंडल के अंदर जब आप चीज़ देखोगे, एक चीज़ आप नोटिस करें कि आपको एक विक नज़र आएगी, ठीक है, और एक आपको एक बॉडी नज़र आएगी। अब जो बॉडी होती है वो हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होती है। मतलब ये कि अगर आप देखो तो हर कैंडल की विक तो मार्केट लाइक अगली कैंडल से मैच कर रही है, मतलब उस तक रीच आउट कर रही है। लेकिन अगर आप बॉडी को देखो तो एक बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो दूसरी कैंडल की बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है उधर से ही मार्केट दूसरी स्टार्ट होगी, मतलब उसकी कैंडल की बॉडी। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। तो विक्स क्या होती हैं, विक्स एक्चुअली आपके हाइज एंड लोज होते हैं। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी
BTC की मार्केट अभी चल रही होगी, क्योंकि मैं वीडियो वीकेंड पे बना रहा हूँ। वीकेंड पे फॉरेक्स क्लोज होती है और क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास चल रही होती हैं। तो अगर मैं 1 मिनट पे देखता हूँ, वैसे तो मार्केट बहुत साइडवेज चल रही होगी, लेकिन आप देखें तो अगर मार्केट जो है वो, आप ये देखो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, जहाँ मार्केट जो है वो रीच करती है, रीच करने के बाद नीचे आएगी तो विक छोड़ती हुई जाएगी, विक बनाती हुई जाएगी, राइट। अगर वो नीचे जा रही है, अब यहाँ से अगर एक लाइक एक प्रेशर मिलेगा, बाइंग प्रेशर मिलेगा, मार्केट ऊपर की साइड पर जाएगी तो एक विक बनाती हुई जाएगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा अभी ये हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो मे बी पॉसिबल इसमें हो जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो आपकी एक कैंडल है उसका टाइम यहाँ पे चल रहा है 33 सेकंड्स, 32 सेकंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली सिनेरियो होते हैं। विक जो आपकी मार्केट की लगती है वो बताती है कि भाई ठीक है, मार्केट की हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्या पॉइंट है, ठीक है। और जो आपकी बॉडी होती है वो ये बताती है कि मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या प्राइस थी एट दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है वो सिनेरियो था, ठीक है। हम ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं वो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, हमारा जो ग्रुप है वो गोल्ड पे ट्रेड करता है, ठीक है। हम फॉरेक्स को भी, फॉरेक्स में भी ज़्यादातर हम जो है वो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, कभी कभार मैं पर्सनली एयूडी यूएसडी, ठीक है। और अगर वैसे हो तो यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, और जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी, ठीक है। ये सब सारे पेयर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब यूएसडी जेपीवाई का मतलब ये कि यूएस डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ जापानीज येन, ठीक है। यूएसडी सीएडी मतलब ये कि यूएस डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स, राइट। एयूडी यूएसडी मतलब ये कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। तो ये एक्चुअली हमारे पास पेयर्स होते हैं फॉरेक्स के, उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ आप गोल्ड पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड एक्चुअली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट होती है, पैसे बनाना थोड़े से ज़्यादा लाइक रिस्की मार्केट है, बट ये कि इसमें पैसे जल्दी बन जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप $10, $20, $30 से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो गोल्ड में आप आराम से $30 को जो है वो विद इन अ मंथ आप $100-150 आप आराम से लेके जा सकते हो, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, अगर आप सीख जाओ तो, ठीक है। इतना कोई टाइम नहीं लगता, रोज़ आपने सिर्फ 1.5-2 घंटे देने पड़ते हैं अपने एनालिसिस, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, जैसे भी सीख रहे हो वो आप टाइम दो। टाइम देने के बाद आप रोज़ एक एनालिसिस करो, रोज़ एक ट्रेड लगाओ, रोज़ एक ट्रेड लगाने के बाद देखो कि क्या वो ठीक जा रही है, क्या वो गलत जा रही है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोग पैनिक भी कर जाते हैं कि भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे और भी वीडियोस बनाता चला जाऊँगा, ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ थी, ठीक है, जो कि मुझे आप लोगों को समझानी थी। आप लोग ये समझ जाओ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप प्रैक्टिसिंग, अपना ख्याल रखें एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो ऑफ कोर्स यूट्यूब की प्रीवियस वीडियोस आप चैनल का लिंक जो है वो मैं पोस्ट के साथ लगा दूँगा, आप देखते रहना, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।